सेलेनियम विद पाइथन, ठीक है। अब बेसिकली हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं कि हमें ऑटोमेशन क्या क्या सीखना है। ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम सीखेंगे। बेसिक थ्योरी स्टार्ट करते हैं, 5-10 मिनट थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आते हैं। पहले समझते हैं सेलेनियम क्या है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको, दोनों को? ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग के साथ चैलेंजेस क्या है, क्यों हम ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं? मैनुअल में इट एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। तो मैनुअल क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि वो सारा काम मैनुअली करना पड़ता है। अगर रिग्रेशन हो गया, सारे टेस्ट केस दोबारा चलाने हैं, तो बार बार जितने भी बार हमें टेस्ट केस चलाने हैं मैनुअली करते हैं तो टाइम लगता है। देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एरर। हाई रिस्क ऑफ एरर क्यों? क्योंकि जो भी टेस्ट केस जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो ह्यूमन है। तो अगर बार बार सेम टेस्ट केस अगर उसको रन करने के देंगे तो कभी बोर होकर गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ अ टेस्टर। टेस्टर की प्रेजेंस चाहिए होती है 24 आवर इंटू 7। जब भी मैनुअल टेस्ट केस चलाने हैं हमें मैनुअल टेस्टर वहां पे चाहिए। क्रिएशन ऑफ लॉग्स। डिफेक्ट मैनुअली क्रिएट करने पड़ते हैं। लिमिटेड स्कोप। अब जब हम ऑटोमेशन में आते हैं तो ऑटोमेशन के एडवांटेज क्या है? ये जो इसके डिसएडवांटेज है यही एडवांटेज है। कैन बी प्रोग्राम। ऑटोमेशन टेस्टिंग कैन बी प्रोग्राम। टेस्ट स्क्रिप्ट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोमेशन टेस्टिंग सपोर्ट फ्रीक्वेंट रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। रैपिड फीडबैक मिल जाता है डेवलपर को। अनलिमिटेड आइट्रेशन, जितनी बार भी टेस्ट केस रन करने कर सकते हैं। कस्टमाइज कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, वो सारे काम हम कर सकते हैं। तो वो सब हम करते हैं टेस्टिंग से, ठीक है। तो टेस्टिंग की लाइफ साइकिल होती है, जैसे SDLC पढ़ा होगा आपने, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल होती है। STLC पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की पढ़ी होती है। सेम ऑटोमेशन की होती है। टेस्ट ऑटोमेशन फिजिबिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि हम एक प्रोजेक्ट के डोमेन में कहाँ कहाँ पे ऑटोमेशन करनी है, कहाँ कहाँ फिजिबल है, ठीक है। फिर टेस्ट टूल सिलेक्शन हमें सेलेनियम विद पाइथन से करनी है, सेलेनियम विद जावा से करनी है। तो जो सीनियर लीडर होते हैं वो सब इन चीजों को डिफाइन करते हैं। स्कोप, हमें कौन कौन से मॉड्यूल में कितने कितने मैनुअल के टेस्ट केस को ऑटोमेट करना है। फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस चलता है, और साइड बाय साइड मेंटेनेंस होती है। मेंटेनेंस कब होती है? कभी मैनुअल केस में कुछ चेंजेस आ गए तो वो चेंजेस हमें ऑटोमेशन टेस्ट केस में करने पड़ते हैं। क्लियर? अब सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक टूल है, और टूल से भी अच्छा हम बोले तो एक लाइब्रेरी है, ठीक है। ओपन सोर्स ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज टू टेस्ट वेब एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस ब्राउजर। तो सेलेनियम एक लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से हम वेब में वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो भी होते हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, और किसी भी ब्राउजर में कर सकते हैं, ठीक है। तो सेलेनियम क्या है? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी बना रखी है, उसकी हेल्प लेके हम कोड लिख के वेब बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। फीचर क्या है सेलेनियम के? वेब बेस्ड ऑटोमेशन टेस्टिंग है, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे चल जाती है। आप लिनक्स पे चला सकते हो, विंडोज पे चला सकते हो, कोई भी और सब पे सेलेनियम काम करता है। मल्टीपल ब्राउजर पे काम करता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। पाइथन से कर सकते हो, जावा से कर सकते हो, सी शार्प से कर सकते हो, और भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मल्टीपल फ्रेमवर्क, कोड लिखने के स्टाइल्स मल्टीपल सपोर्ट करता है ये, ठीक है। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब इसकी लाइब्रेरी को आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, क्लियर, और फ्री है। यही लिखा हुआ है क्यों वाइडली यूज किया जाता है। मल्टीपल ब्राउजर मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है इसीलिए, ठीक है। जो सेलेनियम का सूट है, स्वीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस पहले क्या था अब क्या है। जो सेलेनियम का एक सूट है, सूट मीन्स होता है कि एक पूरा पैकेज है, ठीक है। और पहले जो ये चलता था और अब कैसे चलता है, सबसे पहले जब आया था तो सेलेनियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक आईडी आई थी। एक आईडीई इज लाइक
एक ब्राउजर होता था फायरफॉक्स, अभी भी होता है फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। उसमें सेलेनियम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडीई हम ब्राउजर के एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर लेते थे। जैसे आपने ब्राउजर के एक्सटेंशन यहाँ पे होते हैं ना, क्रोम में एक्सटेंशंस होते हैं, ऐसी जैसे क्रोम के एक्सटेंशन होते हैं, मिनी टूल्स की जैसे होते हैं जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसी सबसे पहले सेलेनियम ऐसा एक्सटेंशन आया था, और ये चलता था मोजिला फायरफॉक्स में। उसमें क्या होता था कि आप उस टूल को स्टार्ट करते थे, जहां जहां बटन क्लिक करते थे मैनुअल, ये उसकी टेस्ट स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर देता था। आप दोबारा से उसको रीस्टार्ट कर सकते थे, टेस्ट कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब उसमें क्या होने लगा, वो सिर्फ मोजिला को सपोर्ट करता था, और जब भी चेंज करने होते थे आपको पूरी स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ता था, तो वो डिप्लीट हो गया, कम यूज करने लगे उसको। ठीक है, एक्चुअली वो कोडेड लैंग्वेज, ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक केस था वो। नेक्स्ट, सेलेनियम रिमोट कंट्रोलर। सेलेनियम के लिए जब आप टेस्ट केस लिखते थे तो सेलेनियम का एक सर्वर दिया जाता था, आप उस सर्वर पे सेलेनियम के टेस्ट केस को रन कर सकते थे कोड लिखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, जब अपग्रेड हुआ इसमें, और जो सेलेनियम सर्वर था उसको वेब ड्राइवर के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब वेब ड्राइवर क्या होता है, वेब ड्राइवर इनका एक लाइब्रेरी है। क्लियर, वो उसमें कुछ कोड लिखे हुए हैं, उस वो कोड जो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको डेप्थ में समझाऊंगा क्या मैं बोल रहा हूँ। ऐसे समझ लो कि वेब ड्राइवर एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर सेलेनियम आरसी के भी फंक्शन को मर्ज करके अपडेट किया गया था। इस लाइब्रेरी को हमें सीखना है कि इस लाइब्रेरी को कैसे यूज कर सकते हैं। क्लियर, सेलेनियम 2 ये सेलेनियम 1 था, इन मर्ज होके सेलेनियम 2 बना था, सेलेनियम 2 होके सेलेनियम 3 हुआ था, काफी टाइम 3 हुआ था, अभी 2-3 साल से सेलेनियम 4 भी आ गया। लेकिन मार्केट में जो सारा कोड लिखा हुआ है ज्यादातर वो सेलेनियम 3 पे है, पुट कोड्स। क्लियर, तो हमारा जो टारगेट होगा वो सेलेनियम 3 का होगा, कि हमें सेलेनियम 3 पे पढ़ना है। नेक्स्ट, इसी चीज को थ्योरी में लिखा है। ठीक है, एडवांटेज मैंने आपको बता दिए सेलेनियम के। इसमें जो आपको समझना है, जो हमें सीखना है, वो है वेब ड्राइवर। सेलेनियम वेब ड्राइवर, ये पूरा सेलेनियम का वेब ड्राइवर सीखना है। अभी वेब ड्राइवर होता क्या है, ऐसे समझो। अब सेलेनियम विद पाइथन, ये आप खुद से एक बार नोट्स पढ़ना, पाइथन क्या है और पाइथन के साथ क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, और कैसे पाइथन को कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो ये हम अभी करके देखेंगे। उससे पहले सेलेनियम वेब ड्राइवर एक बार मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, तभी आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी समझ में आएगा और कैसे यूज करते हैं लाइब्रेरी को वो भी समझ में आएगा। तो जो हमें सीखना है वेब ड्राइवर, जो एक लाइब्रेरी है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, फ्रेमवर्क मतलब कोड बना के तैयार किया हुआ है। लाइक इसको ऐसे समझो, सपोज कोई ब्राउजर है, क्रोम। ठीक है, अब वेबसाइट कहाँ पे रन हो रही है, क्रोम ब्राउजर पे। कोई भी वेबसाइट है, मुझे क्लिक करना है, वेबसाइट कौन होस्ट करता है, सर्वर होस्ट करता है, और कहाँ पे चलती है, ब्राउजर पे रन होती है। तो मुझे अगर इस ब्राउजर में कुछ करना है, फर्स्ट क्या करना है, मुझे एक वेबसाइट को ओपन करना है, वेबसाइट को ओपन करना है, तो मुझे इस ब्राउजर को कमांड देनी पड़ेगी। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जाके लिख दे रहा हूँ youtube.com। ठीक है, ये तो मैनुअली हो गया, लेकिन मुझे कोड से कमांड देनी है कि ये ब्राउजर अपने आप खुल जाए। ठीक है, और इसके ऊपर ये टाइप हो जाए, तो मुझे किसको कमांड देनी है, ब्राउजर को। क्लियर, लेकिन जो ये ब्राउजर है, और इसको मैं कमांड कैसे देता हूँ,
इसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके कमांड देता हूँ। जैसे हमने सीखी है पाइथन, जावा, सी शार्प। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके मैं इस ब्राउजर को कमांड देता हूँ। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो ब्राउजर है, ठीक है, ये जो ब्राउजर है ये किसने बनाया है? गूगल ने बनाया है। ये गूगल का ब्राउजर है। ठीक है। दूसरा, सपोज एज ले लो, माइक्रोसॉफ्ट, ये किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ठीक है। तो मुझे ऐसा पाइथन डेवलपर मुझे कैसे पता लगेगा कि ये क्रोम कौन सी लैंग्वेज को समझता है? अगर मैं इससे बोलूं ओपन हो जाओ, तो ये कैसे ओपन होगा? कोड लिखना तो मुझे आता है पाइथन में, लेकिन पाइथन में क्या कोड लिखूं जो इसको समझ में आए? इसको तो पाइथन समझ में आती ही नहीं है। ठीक है। और अगर मैंने इसको सीख लिया, तो ब्राउजर तो बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, सफारी है, तो क्या मुझे हर एक ब्राउजर को सीखना पड़ेगा? नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या मिला कि हम क्या बनाएंगे, पहले तो हमें इस ब्राउजर से इंटरेक्ट करना है, इस ब्राउजर को क्या कमांड समझ में आए। ठीक है। तो जो गूगल कंपनी है वो कहती है कि हम अपने ब्राउजर का कोड आपको नहीं देंगे कि कोड क्या समझ में आता है। ठीक है। ब्राउजर को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, वो कोड हम नहीं देंगे। लेकिन अगर हमारे ब्राउजर के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, तो हम एक ड्राइवर आपको देंगे। आप उस ड्राइवर को कमांड दो, और वो कमांड किसको देगा? वो ब्राउजर को देगा। जैसे आप कैब बुक करते हो, सपोज ओला कंपनी की कैब बुक करते हो। ठीक है। कैब बुक किया, तो कैब के साथ ड्राइवर आता है और आप क्या होगा? क्लाइंट होगा। तो आप ओला के फीचर यूज कर रहे हो, लेकिन ओला से इंटरेक्ट ना करके, कंपनी से इंटरेक्ट ना करके, आप किसको? ड्राइवर से इंटरेक्ट करते हो। क्लियर है? वो ड्राइवर इस कैब, जो भी कैब है, इसको मेंटेन करने में जो भी मेंटेनेंस होगी, जो भी इसको चलाना है, इसकी टेक केयर करना, वो ड्राइवर करेगा। आप जस्ट इसको कमांड दोगे कि मुझे यहां से पिक करो, यहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो ये ड्राइवर क्या हो गया? एक तरह से इंटरफेस हो गया। क्लियर? आपके और उस कैब के बीच में, वो सारा टेक केयर करेगा यहाँ पे। अगर खुद की कार होती है तो आपको उसमें पेट्रोल भी डलवाना है, सर्विस भी करानी है। ठीक है। साफ भी करवानी है, गंदी हो गई है तो, कहीं पार्किंग है तो पार्किंग का भी ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ आपको पिक एंड ड्रॉप करके एक पर्सन कर देगा। आपको गाड़ी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे समझो। गूगल कंपनी ने जो ब्राउजर बनाया है, तो कह रहा है कि जो हमारा ड्राइवर है, ठीक है, इसको हम वेब ड्राइवर भी बोलते हैं, कि किसी वेब ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या दिया है? एक अपना ड्राइवर दिया है, ताकि ये चल जाए। क्लियर? ये ब्राउजर में नहीं होता, ये आप कोई भी कुछ एप्लीकेशन डेवलप करते, सपोज मुझे कोई एक माउस कनेक्ट करना है, कोई लेटेस्ट माउस है, तो उसके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं कि वो माउस में मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करूं तो वो कैसे समझ में आएगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है। या मैं वैकॉम यूज करूं, वैकॉम होता है राइटिंग पेन, तो मैं राइटिंग पेन यूज करूं तो स्क्रीन पे लिख जाए, तो वो कैसे स्क्रीन को समझ में आएगा? तो उसके लिए वो ड्राइवर भी देते हैं कि आप इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लो, ये ऐसा इंटरफेस काम करेगा आपकी मशीन और टूल के बीच में। तो सेम वेब ड्राइवर क्या है? एक इंटरफेस है, इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। ठीक है। सपोज इसके अंदर फंक्शंस बने हुए हैं, फंक्शन बन गया ओपन, फंक्शन का नाम है ओपन। ठीक है। FUNCT, फंक्शन का नाम है ओपन। ब्राउजर को एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ओपन। तो आप अपनी पाइथन लैंग्वेज से इस ओपन फंक्शन को कॉल करोगे तो ये ब्राउजर ओपन हो जाएगा। क्लियर? इस ड्राइवर को आप बताओगे कि ओपन हो जाओ, तो आपका क्या? ब्राउजर ओपन हो जाएगा।
सेम काम आपको माइक्रोसॉफ्ट में करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट के ड्राइवर को कमांड दे दो कि ब्राउजर को ओपन कर दे, तो ओपन कर देगा। तो प्रोसेस क्या है, हम पाइथन पाइथन में कोड लिखेंगे और कोड से कमांड वेब ड्राइवर को देंगे। और वेब ड्राइवर किसी का भी हो सकता है, हमें गूगल में सारे टेस्ट केस रन करने हैं तो गूगल का, या किसी और में टेस्ट केस रन करने हैं उससे कमांड देंगे। वो जाके कहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, वो जाके वेबसाइट से या वेब ब्राउजर पे इंटरेक्ट करेगा। ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पे कुछ डाउट है पूछो। हमें क्या करना है, हमें गूगल, जब गूगल की बात कर रहा हूं तो गूगल क्रोम की बात कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो जो ब्राउजर मेरे इसमें इंस्टॉल है, मैं इसी का रिलेटेड वेब ड्राइवर डाउनलोड करूंगा। ठीक है, वो एक फाइल है, कोड फाइल है, एक सी फाइल है। उस फाइल में कुछ फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को पाइथन के कोड से ऑटोमेट करने की कोशिश करूंगा। और वो कोड कहाँ चलेगा, वो सेलेनियम पे चलेगा। ठीक है, ये तो हो गया ड्राइवर। अब जब ये ड्राइवर चलता है वेबसाइट में, ठीक है, तो वेबसाइट में क्या है, वेबसाइट में हमारी वेबसाइट है, सपोज ऐप ले लेते हैं, सॉस डेमो है। तो सॉस डेमो में उस वेबसाइट से इंटरेक्ट करना है। क्लियर? उस वेबसाइट में क्या है, कुछ बटन्स हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? यहां तक कहानी समझ में आ गई? यस और नो? दोनों को ये समझ में आया आप लोगों को कि क्या बोला मैंने? पाइथन के कोड से सेलेनियम के वेब ड्राइवर को हम कमांड देंगे, वो आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब जब हमें ब्राउजर से, हम्म, हाँ, लेकिन जिस ब्राउजर को यूज करेंगे उसके ड्राइवर को हमें कमांड देनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। अब ड्राइवर ब्राउजर से तो इंटरेक्ट कर लिया, लेकिन ब्राउजर में क्या चल रही है, हमारी वेबसाइट चल रही है। तो हमें अगर वेबसाइट से इंटरेक्ट करना है, तो वेबसाइट में सेलेनियम का यूज करना है। ठीक है, सेलेनियम क्या करता है, सेलेनियम एक और लाइब्रेरी है जिसमें कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, फंक्शन ट्रैफिक का नॉइस आ रहा है। ठीक है, वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर कुछ इंटरेक्ट करना है आपको, तो वहां पे क्लिक बटन है, आपको क्लिक करना है, डेटा एंटर करना है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है, इसका भी कोड एक लाइब्रेरी में लिखा है। उस लाइब्रेरी का नाम है सेलेनियम। ठीक है, तो सेलेनियम लाइब्रेरी आपको हेल्प करती है वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन करने में। तो हम ड्राइवर की हेल्प से, ड्राइवर को जो कमांड दे रहे हैं उस कमांड से सेलेनियम को भी कमांड देंगे कि वेब ड्राइवर आप जाके वेबसाइट पे ये करो। कौन सा ड्राइवर, उस ब्राउजर का, कौन सी वेबसाइट वो हम बता देंगे, क्या एक्शन करना है उस फंक्शन को हम यूज कर लेंगे। ये चीज क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से काम करता है आर्किटेक्चर, कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज पाइथन लिए, हम कमांड देते हैं ड्राइवर को, और ड्राइवर जाके रियल ब्राउजर से इंटरेक्ट करता है, हम ब्राउजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। अब जो पाइथन है और जो ड्राइवर है, ये अपने आप, हमें जेसन वाया प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल है कि पाइथन कैसे कॉल करता है, तो हमें बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप करता है इसको। ठीक है, ये आर्किटेक्चर समझ में आ रहा है कि अगर मुझे किसी ब्राउजर से इंटरेक्ट करना है तो उसके ड्राइवर की हेल्प मुझे लेनी पड़ेगी। क्लियर?
तो जो सेटअप पहले हम सेटअप करते हैं कि सेलेनियम का प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करना है, लेट्स सी। दो तरीके से यूज करते हैं सेलेनियम और पाइथन के प्रोजेक्ट। कॉन्फ़िगर सेलेनियम यूजिंग पाइथन, ठीक है, या पाइडेब इन एक्लिप्स। एक्लिप्स यूज करें तो उसमें पाइडेब यूज कर सकते हैं, और सेलेनियम को पाइथन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाला प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करना है पाइथन ऑन विंडोज। पाइथन हमारे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कैसे? हमने जब स्टार्ट किया था तभी पाइथन को इंस्टॉल किया था। तो पाइथन का वर्जन चेक करना है हमें, कौन सा वर्जन है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो 3.12 इंस्टॉल्ड है हमारे में। इंस्टॉल सेलेनियम लाइब्रेरी इन पाइथन। अभी सेलेनियम की लाइब्रेरी को भी हमने इंस्टॉल कर लिया एक्चुअल में। कब किया था? जब पिप मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। कैसे करते थे? पिप इंस्टॉल सेलेनियम इक्वल इक्वल 3.0, ठीक है। विजुअल कोड हमने सेटअप कर लिया है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड राइट सेलेनियम टेस्ट केस। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट केस लिखना, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पाइथन। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो लेट्स सी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं यहीं पे प्रोजेक्ट के अंदर में मैं इसको यहाँ मूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, न्यू फोल्डर, और ये हो गया हमारा ऑटोमेशन, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम ऑटोमेशन करेंगे। इसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी। तो सारा कोड हमारा यहाँ पे रहेगा, क्लियर है। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर बना रहे हैं, और यहाँ पे हम रखेंगे अपने ड्राइवर्स। ड्राइवर EXE फाइल्स होते हैं। या तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो फोल्डर, या तो आप डायरेक्टली, ये मैं आपको बताऊंगा। अब विजुअल स्टूडियो ओपन करो, CODE कोड, ठीक है। ये, और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करो, ओपन फोल्डर प्रोजेक्ट। तो हमने ऑटोमेशन प्रीति आनंद ये प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। हम यहाँ से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, इस बटन से फोल्डर। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बना ले रहे हैं, क्या, ड्राइवर्स, और इसके अंदर हम अपने ड्राइवर रखेंगे, ठीक है। अभी हम ऑटोमेशन सीख रहे हैं। सबसे बेस्ट ब्राउजर क्रोम होता है, तो क्रोम का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने ब्राउजर पे जाना है, और देखना है कि हम ब्राउजर का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट क्रोम, तो मैं जो ब्राउजर का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो है 126.0.6478। तो इसी ब्राउजर के वर्जन का आपको ड्राइवर चाहिए होगा, ये चीज याद रखना। तो आपको क्या करना है, इसी वर्जन का सपोर्ट करने वाला ड्राइवर इंस्टॉल करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वेब ड्राइवर क्रोम, ठीक है। तो ये वेबसाइट आ जाएगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे हम जाएंगे। ये वाला क्रोम टू डेवलपर्स ड्राइवर, ड्राइवर डाउन, ठीक है, ये ड्राइवर है। अब इसमें देखो, इसमें बोल रहा है इफ यू आर यूजिंग क्रोम वर्जन 115 और न्यूअर, क्रोम फॉर टेस्टिंग एबिलिटी डैशबोर्ड। तो आपको यहाँ पे जाना है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ।
भूल गया मैं। अबाउट क्रोम 126, तो मैं 115 से ऊपर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मिल रहे हैं, देखो। आप इस वेबसाइट पे जाओगे, क्रोम ड्राइवर चाहिए आपको, ठीक है। क्रोम ड्राइवर मैं विंडोज 64 का यूज कर रहा हूँ, तो 126 ये ब्राउजर है, ठीक है। आपको इस यूआरएल को कॉपी करना है। मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। अ, इस यूआरएल को कॉपी किया। एक बार चेक करते हैं, क्रोम ड्राइवर ही है, विंडोज 64 ही है, 1640, क्रोम ड्राइवर अपडेटेड 200, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके इस पे क्लिक कर रहा हूँ और एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो क्रोम ड्राइवर डाउनलोड हो गया। तो मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ड्राइवर को, ठीक है। ये ड्राइवर हो गया, ठीक है। मुझे इस इसकी जरूरत पड़ेगी, क्रोम ड्राइवर इसकी जरूरत पड़ेगी। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन EXE फाइल है, और मुझे इस EXE फाइल को यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करके कहाँ रखना है, अपने प्रोजेक्ट में रखना है। तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर हमने जो फोल्डर बनाया ड्राइवर, उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ड्राइवर भी आ गया, देखो ये। अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगा क्योंकि EXE फाइल है, ठीक है। हम यहाँ पे एक फोल्डर और लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्रिप्ट्स। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट बनाएंगे। स्क्रिप्ट बनाने के लिए फर्स्ट स्क्रिप्ट है, फर्स्ट .py। यहाँ पे हम अपना पाइथन का कोड लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सेलेनियम इंस्टॉल है नहीं है, मुझे देखना है इसमें। तो सेलेनियम चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है पिप लिस्ट, क्या इसमें सेलेनियम है। तो सेलेनियम देखो 3.0 इंस्टॉल्ड है, तो सबको 3.0 ही इंस्टॉल करना है। ये चीज क्लियर हो गई। 3.0 क्यों? क्योंकि मेजरली कोड आपको इसी सेलेनियम पे मिलेगा। यहां तक क्लियर है सबको? अगर स्टेप्स नहीं याद हो रहे तो आप वीडियो को बार बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। वन टाइप सेटअप करना आपको आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, पहले मैं यहाँ पे चेक करके देख रहा हूँ कि मेरा पाइथन चल रहा है। लेट्स सी। यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? मैं इसको रन करता हूँ पाइथन फाइल, ठीक है। हेलो, मेरी स्क्रिप्ट चल रही है। अब मुझे यहाँ पे कोड लिखना है। प्रीति, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर, माई माइक इज नॉट वर्किंग, ठीक है। हाँ, डिफरेंस ये आएगा कि लाइब्रेरी का जो स्टाइल ऑफ यूज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट कुछ हो सकता है कि कुछ स्टाइल ऑफ कोड करने का वो सपोर्ट ना करे, फंक्शंस कुछ अपडेट हो गए होंगे तो वो सपोर्ट ना करे, तो आपको चेक करने पड़ेंगे खुद से। हाँ, तो वो लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करता है। हाँ, तो आपको अगर पार्टिकुलर वर्जन पे चाहिए तो सेलेनियम 3 ना। क्लियर? 3 पॉइंट। सेलेनियम 3 क्यों पढ़ रहे, लेटेस्ट वर्जन क्यों नहीं पढ़ रहे?
क्योंकि जो मेजरली प्रोजेक्ट बने पुराने बने हुए हैं तो उसमें 3 यूज हुआ है। ठीक है। इस लाइक कि एक मार्केट में नया आईफोन आ गया है, तो नया आईफोन तो सबके पास नहीं है। अगर मुझे आईफोन मेंटेनेंस सीखनी, कैसे आईफोन को मेंटेन करना जाए, तो मुझे वो आईफोन चाहिए होंगे जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, जो सबके पास हैं। तो मेजरली कोड जो भी लिखा गया है वो उस पर लिखा गया, और 3 और 4 में ज्यादा डिफरेंस नहीं, अपडेटेड वर्जन है बस वो। और जब हम लास्ट में सेलेनियम पे आएंगे, जब सेलेनियम का फ्रेमवर्क लिखेंगे, तो उसमें जो कोडिंग स्टाइल हम प्रेफर करेंगे वो सेलेनियम 4 वाली ही होगी। तो तब आप दोनों वर्जन पे करना सीख जाओगे। ठीक है। अ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। ठीक है। ये एक वेब ड्राइवर क्लास है जो कहाँ है, सेलेनियम में। ठीक है। इसके अंदर क्रोम है, अगर मैं इसको बोलूंगा क्रोम को ओपन कर दो तो ये कर देगा। ठीक है। लेकिन क्रोम को ओपन करने के लिए क्रोम का ड्राइवर चाहिए होगा, तो ड्राइवर कहाँ पे रखा है, ड्राइवर यहाँ पे रखा है। इसका पाथ कॉपी करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ, ड्राइवर अंडरस्कोर पाथ एक वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया। ठीक है। ये है वेब ड्राइवर क्लास, इसके अंदर फंक्शन है, एक मॉड्यूल है बेसिकली ये। ठीक है। और इसके अंदर क्या है, क्लासेस हैं। तो कौन सी क्लास है, डॉट क्रोम। और इसको क्या चाहिए, नेम्ड पैरामीटर चाहिए, एग्जीक्यूटेबल पाथ, कि ड्राइवर कहाँ पे रखा है। तो हमने बता दिया ड्राइवर का एड्रेस ये है। ठीक है। आप डायरेक्टली ये पूरा एड्रेस यहाँ पे भी दे सकते हो, बट ये रीडेबल होना चाहिए। आप कहीं बार बार चेंज करो तो डायरेक्टली यहाँ पे चेंज करोगे। तो ये क्या करेगा, जब भी कॉल करेगा तो ये क्रोम ओपन कर देगा। ठीक है। तो हम इस क्रोम को जो ओपन कर रहा है उसका इंस्टेंस, क्लास का क्या होता है, इंस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो उस ऑब्जेक्ट का नेम दे दिया, स्टोर कर लिया कहाँ पर, ड्राइवर में। ठीक है। ताकि इस क्रोम के अंदर और भी कुछ फंक्शन है वो हम यूज कर सके, कैसे, ड्राइवर डॉट करके, तो जो हमने क्लास में सीखा था। जैसे हम स्टूडेंट डॉट प्रिंट डिटेल्स कर रहे थे। नॉइस आ रहा बैकग्राउंड, कुछ पूछ रहे हो आप। ठीक है। हमने, तो पहले एक बार समझो, हमें वेब ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है। ये समझ में आया, तो हम पहले समझाते कि वेब ड्राइवर के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है। तो इसके लिए वेब ड्राइवर की क्लास बनी हुई है, वेब ड्राइवर डॉट क्लास, उस क्लास का नाम है क्रोम। ठीक है। जैसे ही इस क्लास को कॉल करोगे, इस क्लास को क्या चाहिए, ये क्रोम को ओपन करता है, तो ओपन करने के लिए उसको ड्राइवर चाहिए। तो एग्जीक्यूटेबल पाथ EXE कहाँ रखी हुई है, पूछ रहा है कि आपके पास ड्राइवर है तो कहाँ है। मैंने बता दिया इस जगह सेव है, मेरे प्रोजेक्ट में इस जगह ड्राइवर सेव है। तो इसने क्या किया, क्रोम को ओपन कर दिया। ठीक है। अब जिस इंस्टांस को ओपन किया है उसमें मुझे कुछ और एक्शन भी करने हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया क्लास का। ठीक है। अब इसे दो फायदे होंगे, कि जो भी क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ है उसमें जो भी कुछ करना है मुझे, उसमें ब्राउजर जो भी हुआ है उसे वेबसाइट को ओपन करना है या वेबसाइट से इंटरेक्ट करना है, जो भी कुछ करना है वो इस ड्राइवर को बताऊंगा। ड्राइवर क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वेरिएबल दे रहा है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट है। याद आ रहा है जब हमने क्लास में पढ़ा था, क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट। आप एक बार और ऐसे करोगे तो एक और ब्राउजर ओपन हो जाएगा, वो उसका दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर क्रोम, नहीं, वेब ड्राइवर मॉड्यूल है, उसके अंदर क्लासेस हैं और क्लासेस के अंदर फंक्शन है। जैसे हमने एक फाइल बनाई थी माई प्रोग्राम्स,
डॉट पी वाई। तो ये क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया। इसके अंदर क्लासेस हैं, स्टूडेंट क्लास, क्लास स्टूडेंट, एक और क्लास है क्लास एम्प्लॉय, एक और क्लास है क्लास बिल। इनके अंदर अपने अपने फंक्शन है। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो कैसी क्लास है, क्लास क्रोम। ठीक है, तो हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के फंक्शन हमें यूज करने से, ओपन, क्लोज, क्विट, ये सारे फंक्शन है जो कहाँ है, इस क्रोम में है, क्रोम क्लास के अंदर है। ये किससे इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली ब्राउजर से। ठीक है, तो हमें इस ब्राउजर को ओपन किया, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे ड्राइवर डॉट गेट। तो इसका एक फंक्शन है गेट। ये कह रहा है कि ब्राउजर को ओपन करो और गेट करो। गेट क्या करेगा, लोड ए वेब पेज इन द करंट ब्राउजर ब्राउजर सेशन। तो उस ब्राउजर जो भी ओपन हुआ होगा उसके करंट पेज पे आपकी कुछ भी लोड कर देगा, कोई भी, मतलब अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब का एड्रेस दे दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर youtube.com लिख दूं, किसी का भी यूआरएल लिख दूं .com, ठीक है, तो ये यूट्यूब को ओपन कर देगा। क्लियर है? लेट्स सी ये रन कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार हम चला के देखते हैं। ठीक है, ये फिर से चलाते हैं अपनी फाइल को। ब्राउजर ओपन किया, यूट्यूब ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ रहा है, क्रोम ब्राउजर इज बीइंग कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। तो ब्राउजर को पता है कि ये ड्राइवर से कोड आ रहा है, मैन्युअली किसी ने नहीं किया है। क्लियर है? ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को आप अपने कोड से हिट नहीं करोगे। जैसे यूट्यूब हो गई, अमेजोन हो गई, ठीक है, इससे ना उस वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट होता है, तो वो वेबसाइट आपको ब्लॉक कर सकती है। तो हमें कौन सी वेबसाइट खोलनी है, हमारे पास एक वेबसाइट है टेस्टिंग के लिए। ठीक है, उस वेबसाइट का नाम है सॉस डेमो। नहीं, एच आर ऑरेंज नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड है। कि V1 नहीं, V2 सर। ठीक है, ये वेबसाइट है, टेस्टिंग के लिए बनी हुई है, सॉस डेमो ड्राइवर डॉट गेट। यहाँ पे यूआरएल देंगे। अभी जो वेबसाइट खुल रही है, अभी ध्यान से देखोगे आप, ये इस छोटे विंडो पे खुल रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर खुलता है वो मिनिमम मोड पे खुलता है। आप यहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमम मोड पे करते हो। ठीक है, तो मैं ये मैक्सिमम कोड से करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या बोलना है, इसी ड्राइवर को बोलना है, ओपन करने से पहले ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो। ड्राइवर के अंदर एक फंक्शन है मैक्सिमाइज विंडो। ठीक है, ये अभी नया इंस्टांस खोलेगा, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। ये हमेशा नया इंस्टांस खोलेगा। तो इसने को मैक्सिमाइज कर दिया और ये पेज ओपन कर दिया। ये चीज क्लियर है? बंद करने के लिए मैन्युअली बंद नहीं करना है, हमें यहाँ पे लिखना है ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है, ड्राइवर डॉट क्विट की मतलब उस पेज को, उस इंस्टेंस को बंद कर दो। ठीक है, तो ये बंद कर देगा। लेट्स सी, तो इसने ओपन किया और बहुत जल्दी कर दिया और हमें दिखाई नहीं। ठीक है, तो इसमें एक और लाइब्रेरी है जो इस प्रोसेस को स्लो कर सकती है, जो हमें दिखे। एक लाइब्रेरी है इंपोर्ट टाइम। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस और इस कोड के बीच में थोड़ा सा टाइम ले।
इसका मेथड है टाइम डॉट स्लीप, और इस सेकंड्स में डेटा दिया जाता है इसके अंदर, टाइम टू सेकंड। तो क्या होगा, ये कोड तो रन होगा फटाफट, ये कोड तो फटाफट रन होगा, ये कोड रन होगा फटाफट, ये रन होगा। लेकिन जैसे ही इस पे आएगा टाइम डॉट स्लीप, पाइथन की स्क्रिप्ट 2 मिनट के 2 सेकंड के लिए रुक जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी, ताकि जो भी एक्शन वेबसाइट पे हो रहा है वो दिखे हमें। ये रियल वर्ल्ड में नहीं करते हैं, डिबग करने के लिए करते हैं, कुछ एरर आ रहा है या वेबसाइट कैसे चल रही है करने के लिए, क्योंकि ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इतनी फास्ट चलती है कि हमें दिखेंगे ही नहीं। तो ये इसने ओपन किया या नहीं किया वो हमें ऐसे दिख सकता है। ठीक है, लेट्स सी, मैं माउस हटा ले रहा हूँ। तो 2 सेकंड के लिए ओपन किया और इसने क्लोज कर दिया। ये चीज समझ में आ रही है? इस तरह से हमने क्या किया, अपनी पाइथन की पहली स्क्रिप्ट लिखी। ठीक है, से ड्राइवर डॉट क्विट, ड्राइवर डॉट रीलोड, ड्राइवर डॉट क्लोज, क्लोज में ब्राउजर को क्लोज कर देता है, ड्राइवर का इंस्टेंस क्लोज नहीं करता है। ये चीज समझ में आ रहा है? इतना कोड समझ में आ रहा है ये हमने कैसे लिखा है? यस और नो? ठीक है, पहले आप लोगों को इतना सेटअप करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेक्शन सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को अगर हमने ओपन कर लिया है तो उसके साथ इंटरेक्शन कैसे करें। उसके लिए हमें कुछ सेलिनियम के टूल सीखने पड़ते हैं, तो कोड सीखने पड़ते हैं, इनको हम बोलते हैं लोकेटर्स। ठीक है, तो लोकेटर्स पहले सीखेंगे, उसके बाद इस वेबसाइट से कैसे इंटरेक्ट। वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई कुछ कह रहा है? याद नहीं करना होता, प्रैक्टिस करोगे हाथ में सेट हो जाएगा।